जब वहां पहुंची तो अंदर में अब वो चाह इच्छा प्रकट करती है कि गुरु अब अपना असली रूप दिखा दीजिए। अब तो ये जिस्म शरीर वाला रूप तो मिला जिससे आपने यहाँ तक पहुंचा दिया, अब अपना असली रूप, जो तुम्हारा असली नूरानी रूप है, जिस्मानी रूप तो दिखा दिया। अगर जिस्म रूप में न आए होते तो हम जिस्म शरीर में बैठी जीवात्माएं न कभी जगती और न कभी इस मंडलों में पहुंच पाती। लेकिन अब आप कृपा दया करके अपना असली रूप दिखा दीजिए। तो जागी हुई सूरत क्या कहती है, जरा सुन लीजिए 2 वचन तो आपकी समझ में आ गया कि गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। अब समझा के समझ गई है, कुछ जाग गई, चेत गई, दया मिल गई। तो देखो कैसे कैसे पूछने के कैसे कैसे शब्द उच्चारण करती है कि ये तो रूप धरा तुम सरगुण, 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 जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराओ, ओ जीव उद्धार कराओ, जीव उद्धार कराओ, ओ गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। तुम जाके कह रहे हैं ये तो आपने सरगुण रूप धारण किया, लेकिन अपना निर्गुण रूप दिखा दो। इस घर से, इस रूप से जीव जगाओ और उससे घर पहुंचाओ। ये तो रूप आपने सरगुण जो धारण किया है, ये हम सब जीवों को जगाने के लिए, होश में ले आने के लिए, जानकारी देने के लिए, घर की तरह मुखातिब करने के लिए। लेकिन हम जब असली जगह अल्लाह के आपने खड़ा कर दिया है, अब अपना वो नूरानी रूप दिखाइए। क्या आगे क्या कह रहे हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब मोहि तरसाओ, सोई अब मोहि दरसाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ऐसे तुम्हारा रूप अगम अपार है, जिसकी कोई महिमा कोई वर्णन नहीं है, वो तुम्हारा नूरानी रूप अब वो देखने की इच्छा हो रही है। ये तो तुम्हारा जिस्म रूप शरीर धारण करने वाला तो देख लिया, और इसी से आपने हमको जगा दिया और जगा कर यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब आगे तो ये रूप जाएगा नहीं, आगे वो जो नूरानी रूप तुम्हारा है यानी निर्गुण रूप वो दिखा दीजिए। देखो कैसे वचन कैसे करे, सोई अब दर्शाओ, अब वो कृपा दिखा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि देखो रूप मगन है बैठूं, देखो रूप मगन है, देखो रूप मगन है बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठूं, प्रिया भय दान
दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा आगम अपार जो रूप है वो दिखा दीजिए, तुम्हें प्रसन्न हो जाओ। उस निर्गुण रूप को देखकर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। और अभय दान, जो इधर मुझे भय लग रहा है शरीर में जीवात्मा जब तक काल का भय है, बहुत भय सता रहा, अब हमको अभय दान दिलवा दो। हम निर्भय हो जाओ, बिल्कुल निडर, किसी की कोई चिंता फिक्र न रहे, कोई डर भय न रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि ये भी रूप प्यारा मोको, 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 इस ही से उसको समझाओ, ईसाई से उसको समझाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप पहले तुम्हारा ये जिस्मानी जो तुमने शरीर मेरे लिए धारण किया था, ये भी मुझको प्यारा लगता है कि अगर जिस्म रूप में ना आते तो हम सब जिस्म शरीर में रहने वाली जीवात्मा ना आपको समझ पाती, ना वचन सुन पाती, ना कोई ज्ञान हो पाता। इसलिए हमको ये तो रूप प्यारा ही है, लेकिन इस ही से उसको समझाओ। अब इसी यानी सर्वगुण रूप से अपना निर्गुण रूप समझा दीजिए, बता दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि बिन इस रूप काज नहीं होई, काज नहीं होई, बिन इस रूप काज नहीं होई, इस रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखायो, क्यों करवाही लखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप पहले मैं ये जानती हूँ बिना जिस रूप के हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि हमें जागरूकता जो मिले तो इसी रूप से मिलेगी। क्यों हम सब अज्ञानी रूप में मनुष्य शरीर में बैठी हूँ। अगर आप मनुष्य चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल ना आए होते तो मैं कैसे आपको कोई भेद हमें कैसे मिलता। तो कहा बिना इस जिस्म के वो नूरानी का काम नहीं होगा। उसके लिए प्रथम तो ये है और बाद में वो है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा भारी इसकी, ताते महिमा बारिश की, ताते महिमा भारी इसकी, पर वो भी दिखलाओ, ओ गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप मैं जानती हूँ बिना जिस रूप के आपका नूरानी रूप नहीं मिलेगा। आधार तो यही है, लेकिन वो भी तो दिखाइए आखिर। हाँ, इसकी महिमा सबसे ज्यादा, इस जिस्म की शरीर की रूप की महिमा ज्यादा है,
क्योंकि बगैर इसके तो उधर जाया नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं पाया नहीं जा सकता है, लेकिन कृपा करके वो भी अब दिखलाइए। आगे क्या कह रहे हैं कि वह तो रूप सदा तुम धारो, रूप सदा तुम धारो, वह तो रूप सदा तुम धारो, रूप सदा तुम धारो, या ते जीव जगाओ, या से जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो तुम्हारा रूप अनवरत एक समान हमेशा रहता है, और ये रूप धारण कर तो जीव को जगाना होता है। जीव जगाने के लिए आपने ये रूप धारण किया, वो तो रूप आपका हमेशा वैसा ही रहता, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। आखिरकार इससे आपने हमको जगा दिया, ये आपकी महिमा, लेकिन वो तो अभी तो बताओ आगे क्या कह रहे हैं कि ये भी भेद सुना मैं तुमसे, 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 सूरत साथ मार्ग नित गाओ, सूरति शब्द मार्ग दिखलाओ, सूरत साथ मार्ग नित गाओ, सूरति शब्द मार्ग नित गाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहे अपना रूप। ये भी मैंने आपसे ही सुना है कि ये शरीर तो मैंने जीव जगाने के लिए धारण किया है, मेरा असली रूप कुछ और है, वो हमेशा एक समान रहता है। ये मैंने आपसे ही सुना है, तो कृपा करके अब उसकी तरफ भी दे चलो, वो भी दिखा दो, संतुष्टि हो जाए। आगे क्या कहें कि सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, रूप जो रूप तुम्हारा, सप्त रूप जो रूप तुम्हारा, शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सुरति पठाओ, वामे भी अब सूरत पठाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। तुम्हारा श्री स्वरूप शब्द है, अब वो शब्द सूरत को शब्द में फैला दो, शब्द में पहुंचा दो, मिला दो, क्योंकि तभी इसका ये शंका संदेह बोल भ्रम करना प्रश्न करना सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि डरता रहूं मौत और दुख से, 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यहाँ तो इस रूप में मौत से बहुत डर लगता है और दुखों का डर है, तरह तरह के दुख है और सबसे बड़ा मौत का डर है। लेकिन अब हमको निर्भय कर दो
कि मौत के हवाले कभी ना, इस काल माया के देश में कभी आना ना पड़े, ऐसा हमें निर्भय कर दो, अलग कर दो कि मैं यहाँ कभी नहीं हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि दीन दयाल जीव हितकारी, जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, गुरुमोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप कहते तुम दीन दयाल हो, तीनों पर दया करने वाले हो, मुझ दीनहीन पर भी दया करो, तुम जीवों के हितकारी हो, जीवों का हित भला कल्याण करने के लिए आपने मानव चोला मृत्युलोक मंडल में धारण किया। तो अब सतगुरु स्वामी हमारा ये काम बना दीजिए, बहुत युगों की भूली बिछड़ी हो, आज आपने जो दया की है, कृपा की है हम सब जीवों पर, तो ऐसा करो मेरा ये काम बना दीजिए कि दोबारा हमको मौत के हवाले ना हो, काल माया के देश में दोबारा ना आना पड़े, फिर यहाँ कभी नहीं होगी। देखो ये जानकारी हो जाने के बाद जीवात्मा कितना पश्चाताप करती है कि मैं तो व्यर्थ में यहाँ फंसी नहीं, मुझे ये भेद मालूम नहीं था कि हम फंसी है कि निकली है। हमारा यही देश है, असली की नकली देश है, यहाँ हमारा कोई है कि नहीं है, हमारा कोई रक्षक, कोई मतलब यानी हिफाजत करने वाला है कि नहीं है, का ये कुछ जानकारी नहीं थी। अगर आपने मानो चोला धारण करके मृत्युलोक मंडल में न आए होते तो ये भी रात नहीं मिलता कि हम कहाँ हैं, कहाँ की हैं और कहाँ के फंस के कैसे निकलेंगे, फिर घर कैसे पहुंचेंगे। ऐ दीनदयाल, ऐ जीवों के हितकारी सतगुरु स्वामी, अब हमारा ये काम बना दीजिए, बहुत युगों का भोला बिछड़ा। आगे क्या कह रहे हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। देखो जागी सूरत कितने प्रश्न करती है। अब वो सतगुरु दाता दयाल एक एक प्रश्न का जवाब देंगे, जरा सुन लीजिए। अब कहा देख प्यारे मैं समझाऊं, ऐ प्यारी सूरत अब मैं तुम्हें सब सारा हाल बता रहा हूं, सब समझा रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे है न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। मैं समझा के ऐ प्यारी सूरत, अब मैं समझा के कह रहा हूँ, मेरा वो नूरानी रूप सबसे न्यारा है, ऐसा किसी का नहीं, किसी मंडल के मंडलाधीश का ये रूप नहीं है जो मेरा अनोखा अगम अपार वो रूप है। अब आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देऊं लब उससे सवारा, लग
सहारा जब लगे उसे न दे सहारा, जब लग उसे न देऊं सहारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम कहते वो हमारा नूरानी रूप कोई नहीं देख सकता, न ब्रह्मा देख सकता, न विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, न देवी देवता। वो मेरा रूप कोई नहीं देख सकता। जब तक मैं जिसको सहारा नहीं दूंगा, आधार नहीं बनाऊंगा, तब तक मेरा वो जिस्मानी नूरानी रूप कोई नहीं देख सकता। आगे क्या है कि करनी करो मारे मन डालो, करनी करो मार मन डालो। करनी करो मारे मन डालो, करनी करो मार मन डालो। इंद्री रोक द्वारा, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा अगम अपारा। रूप हमारा अगम अब कह रहे ऐसी करनी करो। अभी तक तुमने शरीर की करनी की तो फंसे रहे हो, अब जरा आत्मा की करनी क्या है उसे कर लो। और क्या इंद्रिय द्वार रुका, जो इंद्रिय द्वारों पर गंदा क्षणिक रस मन ले रहा है उसको रोको, उसको उधर से मोड़ो और इधर की तरफ लगाओ। भोगों से हटाकर योग नाम योग की तरफ इसको मोड़ो। आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरति चढ़ाए गगन पर धारो। सूरति चढ़ाए गगन पर धाओ, सूरति चढ़ाए गगन पर धाओ। शून्य शिखर के पारा, सोन शिखर के पारा। रूप हमारा अगम अपारा। रूप हमारा अगम आज जो मैं नाम की युक्ति दे रहा हूँ, नाम का आधार, इस नाम आधार को पकड़ा कर सूरत को ऊपर चढ़ा, क्योंकि घर इधर नहीं उधर है। इन सारे मंडलों के ऊपर इसको चढ़ा के ले चलो और शून्य शिखर के उस पार जब पहुंचोगे, वहां से तुमको मेरा देश, मेरा मंडल, मुकाम दिखाई देने लगता है। आगे क्या करें कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं, सतपुरुष का रूप दिखाऊं। सतपुरुष का रूप दिखाऊं, सतपुरुष का रूप दिखाऊं। अलख अगम दरबारा, अलग अगम दरबारा। अलख अगम दरबारा। अलग अगम दरबारा। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहते जब ऊपर पहुंचोगे सत्पुरुष का दर्शन होगा। जब सत्पुरुष का दर्शन होगा, कहते फिर आगे उसके आगे अलग अगम, जो मेरा असली स्थान घर है, वहां पहुंचोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ताके आगे सतगुरु स्वामी, ताते आगे सतगुरु स्वामी। ताके आगे सतगुरु स्वामी।
के आगे सतगुरु स्वामी वो निज रूप हमारा, वह निज रूप हमारा रूप हमारा अगम अपार, रूप हमारा अगम अपार कहते अलख अगम के उस पार अनाम नाम, वो मेरा श्री गण है। कहा वहां पर सतगुरु स्वामी बैठे हुए हैं। कहा जब वहां पहुंचेगे उनका दर्शन दीदार करोगे तो कहते हो हमारा असली रूप वह है, इधर नहीं उधर असली रूप है। जब अगम और अपार यानी मतलब और अनाम के उस पार जब पहुंचोगे अनामी धाम में, वह मेरा असली रूप है। जब वो रूप तुमको मिलेगा तब तुमको पूर्ण शांति होगी। कि धीरज धरो करो सत्संगत, धर्म करो सत्संगत धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत मेहर दया से लेव सुधारा, मेहर दया से ले सुधारा मेहर दया से लेव सुधारा, मेहर दया से ले सुधारा रूप हमारा अगम अपारा, रूप हमारा अगम अपारा धीरज धरो और सत्संग करो। जब सत्संग करोगे, सत्संग वचन सुनोगे तो तुम्हारी जानकारी में सब आ जाए। कहा थोड़ा धीरज धरो और सत्संग करो। वो कहते हो कि और मेहर दया से ले सुधारा। फिर सतगुरु दाता दयालु की जो ये दया मेहर ये जिस्मानी शरीर में हो रही इसको लो और इसी से तुम नूरानी में पहुंचोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू वह तो रूप दिखा कर छोड़ू, वह तो रूप दिखा कर छोड़ू तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दी कर क्यों करो तुम पुकार जल्दी करो पुकारा, तुम जल्दी कर करो पुकार कहते मैं वो रूप छुड़ा दिखा के छोड़ूंगा, मैं बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। कहा मैंने वादा किया है कि तुमको अपना वो यानी नूरानी जी स्वरूप दिखाकर छोड़ूंगा, लेकिन धीरज करो। तुम जल्दबाजी क्यों करते हो? जल्दी काम शैतान का, धीरज काम रहमान का। क्या कह रहे हैं आगे कि तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मनधारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी और तुम अंचित धरो प्यारा, माया चित धरो निहारा, तुम अंचित धरो प्यारा, माया चित धरो पियारा। आज तुम्हारी ये चिंता हरने के लिए मैंने मानव तन धारण किया। तुम्हारी चिंता को खत्म करे मानूंगा, कोई चिंता रह नहीं पाएगी। जरा धीरज तो धरो, अरे सत्संग तो करो और धीरे धीरे अपने मन को सुधारने लगो। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति,
संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और परतीत संवारा और परतीत संवारा रूप हमारा सबसे है न्यारा। रूप हमारा ऐसे अब तुम संशय छोड़ो, कोई संशय भूल भ्रम नहीं रहा। तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैंने ये तन मानव तन धारण किया है। तुम्हें बिल्कुल चिंता से रहित कर दूंगा, लेकिन धीरज धरो, सत्संग करो और धीरे धीरे मन को सुधारो। आगे क्या कह रहे हैं? ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा। और पहुँचाऊं दूर दरबारा। ऐसा ये भी करनी मैं जानता तुम्हारी बस की नहीं, ये मैं ही कराऊंगा, लेकिन धीरे तो धारण करो, थोड़ा सत्संग तो करो और धीरे धीरे मन की रहनी गहनी को ठीक करो। मैं ये सब करनी कराऊंगा। मैं जानता हूँ जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो ये मन और शैतानी करेगा। तो कुछ तुम करो, कुछ मैं करूं, कुछ मालिक की दया हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई, सतगुरु स्वामी कहत सुनाई। जब जब जैसी मौज सवारा, जब जब जैसी मौज संवारा, जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौज विचारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, एक प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा अगम अपारा। रूप हमारा कहते हैं सदगुरु स्वामी बार बार समझा रहे सदगुरु स्वामी, कहा जब जैसी मौज होगी तब तैसा काम करूंगा। तुम्हारे चिल्लाने गुहार पुकार लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले धीरज धरो और सत्संग करो और धीरे धीरे मन को सुधारो। मैं जानता हूँ ये भी करनी तुम नहीं कर पाओगे, ये भी करूंगा, लेकिन तुम कुछ तो करो। कुछ नहीं करोगे तो ये शैतान मन शैतानी करेगा, फिर आपको बैठने नहीं देगा, इधर मुड़ने नहीं देगा, नाम की कमाई करने नहीं देगा। कहते हैं सदगुरु स्वामी कहे समझाई, जब जब जैसी मौज विचारा, जब जब जैसी मौत देखी जाएगी, किस मौज मर्जी से जीवों का काम होगा वही मौज मर्जी धारण करूंगा, किसी के कहने बहकाने पर नहीं। जय